राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधे। ब्रजवास और ब्रजवासी, इन दोनों में बहुत अंतर है। ब्रजवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ब्रजवासी होने के लिए पूर्व जन्म के सत्कर्म ही कार्य में आते हैं। ब्रजवासी होना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ब्रजवास में ज्ञान और वैराग्य कलयुग में वृद्ध हो गए हैं। भक्ति प्रधान है। भागवत जी के प्रथम अध्याय में, स्कंद में इसका वर्णन आता है, और ब्रज में यह देखने को भी मिलता है। ब्रज के अंदर आकर भक्ति करना, मंदिरों के ठाकुरों के दर्शन करना एक अलग चीज है। लेकिन ब्रजवासियों से यदि भक्ति की कामना है तो बड़े बड़े संत, श्रेष्ठ संत प्रथम ब्रजवासियों को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को बोलते हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण। इन्हें तनिक न विसार हो, मोहे नंद बाबा की आन। क्योंकि ब्रजवासी अपने ठाकुर को अपने सखा के रूप में देखते हैं, और सखा यानी मित्र समकक्ष होता है। इसका मतलब ये नहीं ब्रजवासियों को अभिमान है। ब्रजवासियों का अपने ठाकुर के प्रति, राधा रानी के प्रति एक अटूट लगाव है, एक रस है। और जब रसिक जन वृंदावन में आके ठाकुर की शरणागति होते हैं तो प्रत्यक्ष में उनको ब्रजवासी ही दिखाई देते हैं। जब ब्रजवासियों का जिस संत के प्रति, जिस भक्त के प्रति प्रेम उमड़ता है तो ठाकुर राधा रानी से आज्ञा लेकर उस पर कृपा करते हैं। विषय बहुत लंबा है, इसको गहराई से समझने के लिए इतना आसान यदि यह विषय होता ब्रजवासी को पहचानने का, तो देवता भी तरसते हैं ब्रजवास को पाने को। उनको भी यह ब्रजवास नहीं मिलता। आज मैं थोड़ा सूक्ष्म में इसके ऊपर प्रकाश डालना चाह रहा हूं, और यदि आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स में यदि इनके प्रति सुझाव आते हैं तो आगे भी मैं इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा।
ब्रजवासी की पहचान क्या है? बहुत लोग ब्रज में आकर के वृंदावन, बरसाना, नंदगाम, गोवर्धन आदि आदि जगह, दाऊजी, रावल, बहुत जगह हैं ब्रज की जो अति प्राचीन जगह हैं, जहां पर भगवान ने लीलाएं की हैं। वहां ब्रजवासी रह रहे हैं। सुख सुविधाओं के नाम पर ब्रज को भक्तों के द्वारा उजाड़ा जा रहा है और कलयुग का प्रभाव है। नाना प्रकार के संत जो कि यहाँ भक्ति और प्रभु के अनन्य प्रेम को पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर माया की चकाचौंध में वो भ्रमित हो जाते हैं। राधा रानी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। यदि ब्रजवासियों का साथ रहा उन संत लोगों पर या उन भक्त लोगों पर, प्रेमी जनों पर, तो उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं हो सकती। ब्रजवासी देखने में बड़े टेढ़े लगते हैं, लेकिन हृदय उनका बहुत निर्मल होता है। आप कभी किसी ब्रजवासी के यहां जाइए, वह आपकी तन मन धन से सेवा करेगा, लोभ लालच नहीं होगा। जो पक्का ब्रजवासी होगा उसके यहां आपको माधुकुरी करके कुछ रोटी का टुकड़ा भी आपको यदि मिलता है तो आप धन्य हैं, क्योंकि उस छोटे से टुकड़े में अगाध प्रेम समाया हुआ है। ब्रजवासी को धन, दौलत, ऐश्वर्य इसकी कामना नहीं है। आवश्यकता है, लेकिन वो हाथ नहीं पसारेगा। ब्रजवासी कहना बहुत आसान है कि हम भी ब्रजवासी हैं, लेकिन ब्रजवासी बनना बहुत मुश्किल का कार्य है। ब्रजवासियों को किसी से द्वेष नहीं। बहुत सारे ब्रज के अंदर आकर लोग बागों ने आश्रम इत्यादि बना लिए हैं। आते तो वो भजन करने को हैं, लेकिन इस कलयुग की चकाचौंध माया में वह भ्रमित हो जाते हैं। भजन छूट जाता है, बहुत सारे शिष्यगणों का अंबार लग जाता है। भजन कब करेंगे? उपदेशक होना और साधक होना दोनों अलग अलग बात है। उपदेश कोई भी दे सकता है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लेकिन यदि साधक है तो उसको अपनी साधना से ही फुर्सत नहीं है, अपने ठाकुर में खोया रहेगा निरंतर, सोते उठते जागते। उसको कब फुर्सत है कि वो किसी को कोई ज्ञान दे सके? यहां ज्ञान की भूमि है ही नहीं। ज्ञान तो चाहिए ही नहीं। ज्ञान तो जहां ठाकुर जी के पास, किसी संत के पास, किसी विद्वान के पास यदि जाते हैं तो जहां चप्पल उतारते हैं ना, वहां ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। निर्मल मन से ब्रज के अंदर आइए, किसी ब्रजवासी का सानिध्य प्राप्त हो आपको, तो वो जो चीजें, जो अपना अनुभव ब्रज में रहने का वो बताएगा, वो किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी अन्य जगह नहीं मिलेगा।
ब्रजवासी होने का उसको गौरव जब ही प्राप्त होता है, जब ही ठाकुर की कृपा होती है, जब वो देवताओं से भी कहीं ज्यादा पुण्य कार्य करता है, तब उसको अगले जन्म में ब्रजवास मिलता है। ब्रज माधुरी प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहे, जग झंझट से मोहे बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनात छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। कब फुर्सत है उपदेश देने की, हमको भी मजबूरी में यह बोलना पड़ रहा है, आप लोगों को नहीं। हमको कहां फुर्सत है, अपने ठाकुर में मस्त हैं। दुनिया कहीं जाओ, सबकी अपनी करनी है, लेकिन जिसके समझ में आ जाए, एक बार बोलना हमारा फर्ज बनता है। यदि आप लोगों को लगता है कि ब्रज की कुछ सांस्कृतिक, यहाँ की निकुंज लीलाओं का वर्णन आप लोगों को समझने सुनने को मिले, तो आप यदि मेरे को कमेंट्स करेंगे तो आगे और मैं ब्रज के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। निकुंज लीला का वर्णन जो रसिक पद्धति होती है, वो किसी ग्रंथ में नहीं, वो ब्रजवासी जन के सत्संग से ही आपको प्राप्त हो सकता है। और जो मैं किसी की निंदा और स्तुति नहीं करना चाहता, जहां आडंबर अलग दिखाई देता है। आए थे भजन करन को, ओटन लगे कपास। साधक को फुर्सत कहां है कि किसी से मेल मुलाकात कर ले, दृष्टांत दे दे, सानिध्य प्राप्त करे। वो निरंतर अपनी साधना में रहता है, और साधक के तो दर्शन मात्र से कल्याण होता है। कल्याण किस तरह का, आपके अंदर विवेक जागृत होगा। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि सबके अंदर होती है, जानवर के अंदर भी होती है, लेकिन विवेक मनुष्य के अंदर होता है, और जागृत जब होता है जब प्रभु कृपा होती है। क्रोध आता है तो बुद्धि समाप्त नहीं होती, विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। खैर, विस्तार बहुत हो जाएगा। अंतिम एक छोटी सी बात राधा रानी और भगवान कृष्ण के विषय में बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूं। राधिका कान्हा को ध्यान धरे तब, कान्हा है राधिका के गुण गावे। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिख राधिका ध्यावे। राधे है जाई तेहि छिन देव सू, प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपू तो आप ही मैं उलझे,
सुरझे बिरझे समझे समझावे। ये आने वाले अगले प्रसंग में आपको राधा रानी और कृष्ण के बीच जो प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम है। ये एक गूढ़ रहस्य है, इसको बताने में थोड़ा मुझे समय भी लगेगा और काफी लोगों का इस विषय पर बोलने पे उपरांत कटाक्ष आएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, वेदों का अध्ययन किया है। हम तो ब्रजवासी, कौन जागे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, या को कौन पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इस वर्णन को स्मरण करते ही जिव्या बंद हो जाती है। उस अटूट प्रेम को, मेरे कान्हा को किस तरह उस वर्णन को हम प्रस्तुत करें, नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण जब ब्रज छोड़ मथुरा गए, राधा रानी और ब्रज गोपी गोपीजन कुछ लोग तो भगवान के साथ गए थे, कंस का संहार किया, लेकिन राधा रानी से कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 100 साल का वियोग, 100 साल के वियोग के बाद भगवान श्री राधा रानी से मुलाकात करते। वो वात्सल्य प्रेम सिर्फ ब्रजवासी ही समझ सकता है। हर घर में ब्रजवासी के यहां घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को हम व्याख्या नहीं कर सकते, उस प्रेम रस को महसूस कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुंचे, ठाकुर के चरणों में, अपने कान्हा के चरणों में नमन करते हुए मैं विराम दे रहा हूं। मेरे से आगे बोला नहीं जा रहा। राधे राधे, जय श्री राम।